ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नाम ध्यान से सुन लो नालायकों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर तुम्हें वो वाला जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाओ और जाके देख लो। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे फिलामेंट से। देखो, फिलामेंट और एंथर के बारे में बताया एनसीईआरटी ने कि फिलामेंट क्या है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, उसको हम बोलेंगे फिलामेंट। और एंथर क्या है, जैसे मेल में एक्सटर्नल जेलिटी लिया है पेनिस, वैसे ये है एंथर। एंथर भैया, ठीक है, एंथनी भैया नहीं भाई, एंथर भैया। द टर्मिनल जनरली बायलोब स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बात क्लियर होती है। अब देखो, एनसीईआरटी ने बोर्ड में और नीट में भी क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या पूछा है, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द और देश 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 देश, कहानी खत्म। तो भाई ये बात ऐसी है कि द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस या पेटल ऑफ द फ्लावर, ये आंसर था। क्योंकि आंसर में था थैलेमस ऑप्शन में, और मैं तो कंफ्यूज, मेरे से नहीं हुआ था ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी, ठीक है। तो द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच्ड टू द थैलेमस या पेटल ऑफ द फ्लावर, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। The bilobe nature of anther is very distinct in transverse section। अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो उसमें जो उसका बायलोब नेचर है वो हमें साफ साफ दिखेगा, ठीक है। तो कब दिखेगा, जब एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन से काटेंगे, ये बात क्लियर है। एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप इनटू पोलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप इनटू पोलन सेक, ठीक है। अब देखो, टैप्टम की बात करो, किसकी सर, टैप्टम की बात करो तो टैप्टम इनर मोस्ट डेंस साइटोप्लाज्म, कैसी है, इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर है टैप्टम की, डेंस साइटोप्लाज्म है वहां पे, और मोर देन वन न्यूक्लियस है। कितना है, मोर देन वन न्यूक्लियस है, और नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। साइटोली सेल याद है, साइटोली सेल, साइटोली सेल क्या कर रही थी, नरिशेस कर रही थी, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी। वैसे ये भी टैप्टम है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। इनर मोस्ट है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, वो हो गई टैप्टम के बारे में बात, ठीक है। बात करो ईच सेल ऑफ, इंपोर्टेंट लाइन, बहुत इंपोर्टेंट लाइन, ईच सेल ऑफ स्पॉन्जियस टिश्यू इज कैपेबल गिविंग राइजिंग ऑफ टू ए माइक्रोस्पोर टेट्रा। मतलब हर सेल स्पॉन्जियस टिश्यू की क्या है, कैपेबल है गिविंग राइजिंग टू ए माइक्रोस्पोर टेट्रा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। अब माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप या डिसइंटीग्रेट या डिसेमिनेट इनटू पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, ठीक है, फर्दर डिसमिनेट या डिसइंटीग्रेट इनटू पोलन ग्रेन, ये बात ध्यान रखना। तो ये लाइन याद इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी नीट की पूछी हुई लाइनें हैं, सारी बोर्ड की पूछी हुई लाइनें हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगर आप एंथर को टच करोगे, किसके एंथर को, हिबिस्कस प्लांट के एंथर को अगर आप जाके टच करोगे तो आपके हाथ में एक येलो पाउडरी तरह का कलर आ जाएगा। तो एंथर ऑफ हिबिस्कस को अगर आपने टच किया तो येलो पाउडरी जो आपके हाथ में आया वो है उसके पोलन ग्रेन। छी आपको शर्म नहीं है, जाके उसका एंथर टच कर लिया। और प्लांट में एंथर और मेल में क्या बोलते हैं, समझ रहे हो, तो ऐसे टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, पोलन ग्रेन क्या है। पोलन ग्रेन एक स्टेट लेवल पीएमटी में पूछा गया, व्हाट इज पोलन ग्रेन, आंसर था इमैच्योर मेल गेमेटोफाइट। क्या था, इमैच्योर मेल गेमेटोफाइट। एक तरह से स्पर्म ही तो है, क्या है, एक तरह से स्पर्म ही तो है। तो स्पेरिकल इन शेप होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, नालायकों, ना तो सेंटीमीटर ना मीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। स्पेरिकल शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है, इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर से बताया होता है, वेल प्रिजर्व एज फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ये हमारी क्लास टॉपर को भी पता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन इट इज वेरी वेल प्रिजर्व एंड प्रिजर्व एज अ फॉसिल, ये बात क्लियर है। और पोलन ग्रेन की दो लेयर है, एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। एक्साइन इनहिबिट फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, ये बात क्लियर है। एक्साइन इनहिबिट्स फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, ठीक है। और अब पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है, देखो ये तो पोलन ग्रेन क्या था, इमैच्योर मेल गेमेटोफाइट था। व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर तो वो दो सेल स्टेज में टूटेगा, पहली होगी वेजिटेटिव और दूसरी होगी जनरेटिव। ये वेजिटेटिव स्विमिंग पूल है, क्या है, स्विमिंग पूल है, बड़ा है, कैसा है, बड़ा है, इरेगुलर है, ऐसा नहीं है सीधा सीधा, एकदम इरेगुलर टाइप का स्विमिंग पूल है, बिगर है, इरेगुलर टाइप का है, एक रेगुलर शेप न्यूक्लियस है, ठीक है। और अबंडेंट फूड रिजर्व है, अबंडेंट फूड रिजर्व है। तो सर यहाँ पे तो कोई स्विमिंग पूल वाली बात आई नहीं, तो आप बोल क्यों रहे ये स्विमिंग पूल है। तो बेटा देखो, बिगर है, हाँ सर समझ में आ गया, बिगर है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है उसमें, मान लो एक स्विमिंग पूल है जो बिगर है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है उसमें, और अबंडेंट फूड रिजर्व है, खाने पीने का सामान बहुत सारा है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि पोलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद दो सेल स्टेज में टूटती है, पहली वेजिटेटिव, दूसरी जनरेटिव, ठीक है।
अब जो जनरेटिव है वो स्मॉल है क्योंकि ये बिगर है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉल है, ठीक है। एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और फ्लोट कर रही है साइटोप्लाज्म में किसके, वेजिटेटिव सेल के, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, स्विमिंग पूल, ठीक है। तो ये दो बात क्लियर होगी। अब देखो पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो है सम पीपल को कॉज करते हैं जैसे ब्रोंकियल अफेक्शन, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और अस्थमा ब्रोंकाइटिस। तो पोलन ग्रेन जो है पीपल को अफेक्ट भी करते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जैसे अस्थमा, क्रोनिक डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियल अफेक्शन, ठीक है। और पोलन की जो है टैबलेट्स भी बनती है, सब पोलन की टैबलेट भी बनती है, हाँ बेटा हमारे यहाँ नहीं बनती पर वेस्टर्न कंट्री में पोलन की टैबलेट भी बनती है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो है वेल प्रिजर्व रखते हैं हम, कहाँ रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये कितनी बार पूछा गया है, सबको याद भी होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको रखते हैं पोलन टैबलेट को, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्री में इसका यूज होता है, इसका यूज कौन करता है, एथलीट्स जो भागते हैं दौड़ते हैं या फिर रेस हॉर्सेस, उनमें हम दे देते हैं पोलन टैबलेट, ठीक है, यूज टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि हाँ पोलन टैबलेट रिच इन न्यूट्रिएंट होती है, स्टोरिंग नाइट्रोजन, कौन सा, लिक्विड नाइट्रोजन, -196 डिग्री। वेस्टर्न कंट्री में हम घोड़ों वोड़ों में और भागने वालों में देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि यूज टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, यूज टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, ठीक है। ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब देखो तुम पोलन वायबिलिटी, जीवन जीने की क्षमता पोलन की स्पर्म की होती थी 2 to 3 डेज इन फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट। मैं बोला था एक 14 डे ओव्यूलेशन हो रहा है और फिर स्पर्म जा रहा है भन्नाटे तरीके से धमाधम करने। तो वैसे पोलन वायबिलिटी कैसी होगी, वायबिलिटी मतलब जीवन जीने की क्षमता, और जीवन जीने की क्षमता चावल और गेहूं में होती है 30 मिनट, मतलब डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। पोलन वायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, अभी मेरे को भी ह्यूमिडिटी हो रही है। तो व्हीट और राइस की होती है 30 मिनट पोलन की वायबिलिटी। तो पोलन मतलब चावल और गेहूं के जो स्पर्म है, एक तरह से स्पर्म ही बोल रहे हैं पर इसमें बोलेंगे हम पोलन ग्रेन, उनकी वायबिलिटी होती है 30 मिनट। एंड सम मेंबर ऑफ रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी कुछ मंथ के लिए, ठीक है। 4 मंथ मतलब 4 नहीं है, 4 मंथ्स मतलब कुछ महीनों के लिए। तो देखो ये बात ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, देखो आराम से शांति रहे। व्हीट और राइस तो 30 मिनट है, ठीक है, ये बात हमको याद हो जाएगी। डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये बात हमको याद हो जाएगी। पर फिर लिखती है एनसीईआरटी एंड सम मेंबर ऑफ रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन 4 मंथ्स, कुछ महीने तक के लिए हो जाएगी। तो अगर आपको रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी के एग्जांपल याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। कैसे सर, जैसे मान लें सोलेनेसी का एग्जांपल है आलू, और आपको दे दिया कि पोलन वायबिलिटी कुछ महीनों के लिए किस में होती है, गेहूं में, चावल में, आलू में, और एक एग्जाम्पल और दे दिया, तो आप क्या लगाओगे, आलू में। क्यों, क्योंकि आपको ये यहाँ तुम दे रखा है, ठीक है। पर ये सोलेनेसी में, और सोलेनेसी कितने महीने तक, कुछ महीनों तक अपना पोलन जो है वायबल रहता है उसका, मतलब जिंदा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पोलन वायबिलिटी पे बात, ठीक है। अब देखेंगे इच पिस्टिल, अब देखेंगे फीमेल की पार्ट। इच पिस्टिल हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। क्या बोलोगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा जो है प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, ये है रहा मान लो स्टिग्मा, ये आए उड़ के पोलन ग्रेन, कैसे भी आए, बीन्स के थ्रू आए, इंसेक्ट के थ्रू आए, हवा के थ्रू आए, पानी के थ्रू आए, यहाँ आ गए क्या, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आ गए प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन पे, जिसको बोला हमने स्टिग्मा। स्टिग चिपकना, पोलन ग्रेन यहाँ पे आके चिपक जाएंगे। स्टाइल इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट, कैसा पार्ट, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट, ये तो हो गया स्टिग्मा। इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट, ये क्या हो गया, स्टाइल। और नीचे बल्ड, ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल, नीचे क्या है, बल्ज पार्ट, जिसे बोलेंगे ओवेरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट। ये बात क्लियर है। अब देखो द प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, प्लेसेंटा का होता है, प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, स्टार क्वेश्चन, स्टार मार्क, ठीक है। हमारा आज का ओव्यूल जो है वो है एनाट्रोपस। कैसा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। पहले बहुत तरह के आए, जैसे अपने इंसानों में भी इवोल्यूशन हुआ था ना, होमोसेपियन, उससे पहले रामापिथेकस, पता नहीं कौन कौन से आए थे, क्रूगमैन, जावामैन, पेकिंगमैन, ठीक है। तो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, तो वैसे ही अभी का ओव्यूल जो है ये है एनाट्रोपस, ठीक है। तो सर अब ये मत बोलते ना सर यहाँ पे आपने रिप्रोडक्शन भी घुसा दिया, इवोल्यूशन भी घुसा दिया। बेटा रिकॉलेशन जरूरी है, रिकॉल करेगा ना चीजों को, जोड़ तब आएंगे मुझे। तो ये है स्लाइड 1, ठीक है। ओके, तो ये है स्लाइड सेकंड। स्लाइड फर्स्ट में हमने देखा था लास्ट लाइन, टुडेज ओव्यूल इज एनाट्रोपस ओव्यूल, ये बात हमने देखी थी। उसके बाद में देखूंगा ओव्यूल होता है क्या है। ओव्यूल क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच विद द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल, ये बात क्लियर है।
तो मैं बोल रहा हूँ ओव्यूल इज फ्यूज विथ फ्यूनिकल। ये मान लो ये ओव्यूल है, ओव्यूल इज फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन, किस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को बोलूंगा हाइलम। तो ओव्यूल इज फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, ठीक है। और तो हाइलम को ऐसा बोल दूं मैं, हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, क्योंकि ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन ही है। जब मैं बोल रहा हूँ कि जिस रीजन में ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज हो रहा है उस रीजन को मैं बोल रहा हूँ हाइलम। तो हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। एनसीईआरटी की सारी लाइन है। फिर मैंने ओव्यूल को उठा के देखा, मैंने कहा तू फ्यूज हो रहा तेरे को पहले मैं देख लूं। मैंने देखा एक और दो प्रोटेक्टिव लेयर हो सकती है इस पे, जिसको मैं बोलूंगा इंटेगुमेंट। क्या बोलूंगा? इंटेगुमेंट। मैंने ओव्यूल के ऊपर झांक के देखा तो मुझे दिखा, टिप पे झांक के देखा तो मुझे दिखा माइक्रोपाइलर एंड, और मैंने बेसल पार्ट में झांक के देखा ओव्यूल के तो मुझे दिखा चलाजल एंड। तो दो तरह के एंड है ओव्यूल पे, माइक्रोपाइलर और चलाजल एंड, ठीक है। फिर मैंने एंजियोस्पर्म के पास गया, मैंने पूछा तेरे एम्ब्रियो सेग में कितने सेल कितना न्यूक्लियस, क्योंकि तू मैच्योर है तो तू बता दे मेरे को कि तेरे एम्ब्रियो सेग में कितने सेल कितना न्यूक्लियस। वो मेरे को बोलता है मेरे अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लियस। क्या बोलता है? मेरे अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लियस। तो मैं वापस आ गया और मैंने देखा कि 6 of 8 न्यूक्लियाई, 8 में से 6 न्यूक्लियाई जो है सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। मतलब 8 में से 6 तो क्या में आ गए, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गए। और रिमेन 2 न्यूक्लियाई जिसे हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। रिमेन 2 न्यूक्लियाई जिसे हम क्या बोलेंगे, 6 तो गए सेल वॉल की फॉर्मेशन में, और 2 न्यूक्लियाई जिसे हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई लाइज बिलो द एग अपरेटस। लाइज बिलो द, मान लो ये एग अपरेटस इसके नीचे जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई है, तो लाइज बिलो द एग अपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। In the large central cell, तो remain 2 nuclei, polar nuclei lies below the egg apparatus in the large central cell। ये बात क्लियर है? तो एंजियोस्पर्म से मैंने पूछ लिया एम्ब्रियो सेग में कितने थे, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस थे। अब मैं देख रहा हूँ एग apparatus क्या है, ये हमारे क्लास टॉपर को पता है। एग apparatus मतलब 2 synergid plus 1 egg cell, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ synergid, क्या देख रहा हूँ, सिनर्जिड। तो मैंने देखा सिनर्जिड की टिप पे ऊपर माइक्रोपाइलर एंड पे एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है। क्या है? एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है जिसको मैं बोलता हूँ फिलिफॉर्म एपरेटस। तो मैंने क्या देखा, एग अपरेटस होता है 2 सिनर्जिड प्लस 1 एक्सेल। फिर मैंने सिनर्जिड को देखा कि सिनर्जिड की टिप पे एक माइक्रोपाइलर एंड है जिसपे स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है। उस थिकनिंग को मैंने बोला फिलिफॉर्म एपरेटस। क्या बोला मैंने उस थिकनिंग को? फिलिफॉर्म एपरेटस। वो क्या करता है, वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि आइए ये आपका रास्ता ये। तो पोलन ट्यूब को गाइड करने वाला कौन है? फिलिफॉर्म एपरेटस। ये बात क्लियर है? अब देखो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी मतलब खुद में खोया रहूं मैं, मतलब सर मतलब एक ही फ्लावर में एंथर, एक ही फ्लावर में स्टिग्मा, एंथर ने डाले पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गए। कोई क्रॉस पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायर्ड नहीं है, कोई क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो रहा, विद इन द सेम फ्लावर पोलिनेशन हो रहा है, दैट इज ऑटो, खुद का खुद में। एग्जाम्पल वायोला, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन पेंसिल, नहीं बेटा पेंसी, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमनेलिया। ठीक है, ये 3 तरह की बातें याद हो गई, एग्जांपल याद हो गए। अब देखो इसमें आएंगे केस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर। किस किस तरह के फ्लावर? सर केस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। केस्मोगेमस मतलब सर एक फ्लावर है, उसी के अंदर एंथर है, उसी के अंदर स्टिग्मा है, एंथर ने पोलन ग्रेन छोड़े, स्टिग्मा ने ले लिया, ये बात हो गई। पर क्लिस्टोगेमस सर एक फ्लावर है, उसी फ्लावर में हो रहा है पर एंथर अलग है, स्टिग्मा अलग है, एंथर ने पोलन ग्रेन छोड़े, उसी फ्लावर में आके गिरे, दैट इज नोन एज क्लिस्टोगेमस, क्लोज्ड। ठीक है, होगा उसी में पर थोड़ा अलग अलग। तो ये बात ध्यान रखना आपको, ये बोर्ड में पूछी जाती है, नीट में भी पूछी जाती है, एग्जाम्पल नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये तो फेवरेट है नीट वालों का, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी। तो ऑटोगेमी हुआ, अगर जिटनोगेमी क्या है? जिटनोगेमी कि एंथर है, क्या है? एंथर, उसने पोलन ग्रेन रिलीज किए, क्या रिलीज किए? पोलन ग्रेन। मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये भी प्लांट है, दोनों ए नाम के प्लांट है। इसके पास है एंथर, इसके पास है स्टिग्मा। एंथर ने रिलीज किए पोलन ग्रेन, स्टिग्मा पे आके अटैच हो गए पोलन ग्रेन। अब वो चाहे किसी के भी थ्रू आए, तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ कि फंक्शनली तो एक क्रॉस पोलिनेशन हुआ कि हाँ, अगर देखे तो उड़ के जा रहे हैं तो हवा के थ्रू गए, ठीक है। तो हाँ मान लो ये क्रॉस पोलिनेशन हुआ, पर जेनेटिकली सेम प्लांट का सेम प्लांट पे गया, तो जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, मतलब सेम प्लांट से सेम प्लांट पोलिनेट हुआ। ये बात क्लियर है? आप देखो जीनोगेमी, कोई वास्ता नहीं है, ये खच्चर वाले लोग बागे म्यूल जैसी बातें हैं। किसी का भी एंथर, किसी की भी स्टिग्मा पे अगर हक दे, मतलब बेटा पोलन रिलीज कर दे, तो डिफरेंट प्लांट में पोलन रिलीज हुआ नहीं हुआ, इस तरह को बोलेंगे जीनोगेमी। ये बात क्लियर है? अब देखो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, ओरेंथोफिली, एंटेरोमोफिली, ये क्या है सर? ये सब क्या है बेटा? देख, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, जीनोगेमी में क्या हो रहा है? क्रॉस पोलिनेशन। जिटनोगेमी में क्या हो रहा है? क्रॉस पोलिनेशन। पर ये जेनेटिकल तो ऑटोगेमी है, क्योंकि बेटा सेम का सेम में जा रहा है, पर इसने तो हद्दी कर दी, खच्चर वाले काम कर दिए, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन, अगर हवा के थ्रू पोलन ग्रेन गए, उसको बोलूंगा एनिमोफिली। क्या बोलेगा? एनिमोफिली, ठीक। पानी के थ्रू गए, नाम से पता लग रहा है हाइड्रोफिली, क्या बोलेगा? हाइड्रोफिली। एनिमल के थ्रू गए, नाम से पता लग रहा है जू, जू में कौन रहता है? एनिमल, एनिमल, ठीक है।
बर्ड के थ्रू गए ओरियंथो, क्या बोलेगा ओरियंथो, क्योंकि बर्ड की स्टडी को शायद ओरियंथोलॉजी बोलते हैं, तो ओरियंथो, ठीक है ओरियंथोफिली। तो हवा की तरह गए तो एनिमोफिली, पानी की तरह गए तो हाइड्रोफिली, जानवर के साथ गए तो जूफिली, बर्ड के साथ गए तो ओरियंथोफिली, और इंसेक्ट के साथ गए तो एंटेमोफिली। ये बात क्लियर है? क्लियर होनी भी चाहिए। अब मेरी बात सुन, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एंटेमोफिली कब हो सकती है? कब हो सकती है एंटेमोफिली इंसेक्ट के थ्रू पोलन के कब जा सकते हैं? जब इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। इंसेक्ट कब अट्रैक्ट होंगे? जब बढ़िया सेपल, बढ़िया पेटल हो, ठीक है सेपल पेटल बढ़िया हो, तभी इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। तो लार्ज सेपल एंड लार्ज पेटल होना चाहिए प्लांट में। ये बात क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। अब सर इंसेक्ट को क्या मिल रहा है जो पोलिनेशन करे? हमें कुछ मिलना चाहिए ना, इंसेक्ट बोलेंगे हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो इंसेक्ट को मिल रहा है नेक्टर, फूलों का रस। क्या मिल रहा है? नेक्टर मिल रहा है। साथ ही साथ पोलन ग्रेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पोलन ग्रेन मिल रहा है। और कुछ कुछ को एक रखने की जगह में मिल रही है, क्योंकि आपने सुना होगा एमोर्फोफेलस। क्या सुना होगा? एमोर्फोफेलस जो कि 6 फीट लंबा है, वो आसानी से इंसेक्ट के एग रख लेता है। अंडे रखने की सेफेस्ट जगह अगर प्लांट दे रहा है आपको, वो बदले में आपको सिर्फ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करना है, तो कौन नहीं करेगा? बिल्कुल करेंगे। पर कुछ इसमें भी छोटे लोग होते हैं जिन्हें बोलते हैं पोलन रोबरी या पोलन नेक्टर। ये क्या करते हैं? ये फूलों का रस ले लेते हैं, पोलन ग्रेन ले लेते हैं, पर ट्रांसफर नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पोलन रोबरी। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का स्लाइड 2। अभी तक हमने क्या देखा? हमने जो भी देखा, हमने लास्ट तक देखा रिवॉर्ड फॉर पोलिनेशन, हमने देखा ओव्यूल, फ्यूनिकल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, एंथर, मैच्योर मेल गेमेटोफाइट, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी, ओव्यूल, स्टॉक, फ्यूनिकल। तो ये सब आपको एनसीईआरटी से रीड आउट करना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के ले लो। एक भी लाइन अगर कम दिख जाए तो, और वहां पे तुम साइन मारते जाओगे, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, तो एनसीईआरटी लो, पोत दो। पुताई करना आती है? पोत दो। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।